हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ रिसर्च मेथोडोलॉजी के प्रीवियस ईयर पेपर और उनका सॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनका क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज राइट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च। शोध के संदर्भ में क्या सही है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया रिसर्च इक्वल टू री प्लस सर्च, पुनः खोज। शोध क्या है? पुनः खोज है। दूसरा, शोध किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित समस्या का समग्र विश्लेषण है। सी ऑप्शन दिया गया है शोध का अर्थ है बार बार खोजना। और डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, वर्क ऑफ रिसर्च, शोध का कार्य है मूल प्रश्न का उत्तर देना, समस्या का समाधान करना, नए ज्ञान को बढ़ाना, या ये सभी। तो इस प्रश्न का आंसर है ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, यह शोध की दिशा में पहला कदम है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड रिसर्च। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, समस्या का पता लगाना। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ए रिसर्च प्लान एक शोध योजना है। ऑप्शन दिए गए हैं, व्यापक होनी चाहिए, समीक्षा और टिप्पणियों के लिए दूसरों के सामने रखी जानी चाहिए ताकि उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू मालूम हो सके, शोध अध्ययनों के लिए तर्क संगत होना चाहिए, और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मौलिक शोध किस क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। मौलिक शोध किस क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नए सिद्धांतों की व्याख्या करना, एक्सप्लेनिंग न्यू थ्योरीज। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा शोध पत्र प्रकाशन शोध कार्य का एक विशेष रूप है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है जर्नल। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन रिसर्च वर्क। इट इज़ जर्नल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, द रिसर्चर्स डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज इज आर, क्या होंगी। शोधकर्ता के विशिष्ट गुण क्या हैं। उसका जिज्ञासु होना, सक्रिय कल्पना करना, क्षमता, या ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, समूहीकृत डेटा को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सेकेंडरी डेटा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द टोटल एंगल ऑफ पाई चार्ट, पाई चार्ट का कुल कोण कितना होता है। पाई चार्ट क्या होता है, सर्कल होता है, और इसका जो कोण क्या बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरेख दूसरे रूप हैं, डायग्राम आर अनदर फॉर्म ऑफ, ये किसका डायग्राम किसका दूसरा रूप है। तो यह है टैबुलेशन का, सारणीबद्धता का रूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका बेटा, निम्नलिखित में से कौन परिकल्पना का कार्य नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, सिद्धांतों की जांच करना, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, किसी तथ्य का वर्णन करना, या पहले से प्राप्त तथ्यों का सत्यापन करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पहले से प्राप्त तथ्यों का सत्यापन करना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, एक परिकल्पना अच्छी होती है, एक परिकल्पना अच्छी होती है यदि, ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें हमेशा सत्य साबित किया जा सके, जिसको हमेशा सत्य साबित किया जा सके, जिसे हमेशा अमान्य किया जा सके, या इसे स्वीकार करने और अस्वीकार करने की 70-30 की संभावना हो, या इसे स्वीकार करने और अस्वीकार करने की 50-50% संभावना हो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 50-50 चांस हो, इसको एक्सेप्ट किया जाए और रिजेक्ट किया जाए। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, जब शोधकर्ता अपने प्रयोग के आधार पर किसी परिकल्पना की पुष्टि करना चाहता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, सांख्यिकीय परिकल्पना, शोध परिकल्पना, सार्वभौमिक परिकल्पना, या अस्तित्वपरक परिकल्पना।
तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है शोध परिकल्पना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है शोध डिजाइन शोध की व्यवस्थित योजना और दिशा है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर RL शर्मा, PV यंग, करलिंगर या ए वासु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है PV यंग, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है जॉर्ज ए लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का उल्लेख किया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 3, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। वो 3 कौन कौन से वो भी हमने लिख दिए हैं यहाँ पर, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इसको क्या कहेंगे? व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण और डेटा की व्याख्या। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आपसे एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या है? तार्किक तर्क प्रक्रिया की एक विधि है, क्या कहलाती है? क्या कह रहा है? वन ऑफ द मेथड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो? ऑप्शन दिए गए हैं आपको डिडक्शन, इंडक्शन, रिसर्च या एक्सपेरिमेंट। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है इंडक्शन, यानी कि आगमन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है क्वांटिटेटिव रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड, क्या कह रहा है? मात्रात्मक शोध को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं नरवंश विज्ञान दृष्टिकोण, असंरचित दृष्टिकोण, वर्णनात्मक दृष्टिकोण या संरचित दृष्टिकोण। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है संरचित दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे एग्जामिनेशन में रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक इंक्वायरी डिफाइंड बाय, क्या कह रहा है? शोध एक संगठित और व्यवस्थित जांच है, किसके द्वारा परिभाषित है? यह किसने कहा है? तो इस प्रश्न में जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं वो दिया गया है एमोरी, ए वासु, पी गोरी या करलिंगर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एमोरी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है रिसर्च इज ए साइंटिफिक अंडरटेकिंग ओपन्ड बाय, शोध एक वैज्ञानिक उपक्रम है जिसके बारे में विचार किसने किया है? PV यंग ने, मोनिका पुष्प ने, करलिंगर ने या कोठारी ने। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है PV यंग ने, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिसर्च काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज फोकस्ड, हिस्टोरिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड या केस स्टडी मेथड। निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति के माध्यम से कारण और उसके प्रभाव संबंध पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं ऐतिहासिक पद्धति, प्रायोगिक पद्धति, पूर्वव्यापी पद्धति या केस स्टडी पद्धति। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि प्रायोगिक पद्धति। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आपसे पूछे गए हैं। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ें और इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।